चीजल के बारे में आप सभी को पता चल ही गया है भाई लोग। मतलब चीजल वही वाला, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम बताए हुए थे, कोई भी धातु पर से एक्स्ट्रा मटेरियल छील करके हटाने वाला जो औजार होता है उसी को कहते हैं चीजल। छीलने वाले बात को जो है ना अंग्रेजी में कहते हैं चिपिंग। याद रखिएगा, आज का क्लास जो है ना पिछले क्लास से अधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा हमेशा। और सही यूज करना आप जानिएगा चीजल को। आज चीजल तो जानिएगा छेनी। अब देख लीजिए, आज अपना लोग का क्लास है टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। दो प्रकार का चीजल आपको पिछले वीडियो में बताए थे, एगो हॉट चीजल एगो कोल्ड चीजल। उसी में से जो है हॉट चीजल तो जानिए रहे हैं, कोई भी गरम जो है मटेरियल धातु पर से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए हॉट चीजल का उपयोग करते हैं। अब कोल्ड चीजल सामान्यतः ठंडा कोई मेटल है उसको जो है छीलने के लिए, काटने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए अपना लोग उपयोग करते हैं। और इसका कुछ टाइप है, बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, लेकिन है कुछ और नहीं, ये कंफर्म रहिए आप। सबसे पहला टाइप है कोल्ड चीजल का फ्लैट चीजल। फिगर भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, फ्रेश वाला, उसको बनाइएगा जरूर। फ्लैट चीजल का जो है ना सतह यूज जो है समतल सतह है ना, या कोई अतिरिक्त धातु को काटने के लिए अपना लोग चिपिंग करते हैं, इसके माध्यम से छीलते हैं, हटाते हैं। एगो टाइप है क्रॉस कट चीजल, फिगर वहां देख रहे हैं आप स्पष्ट रूप से, उसको बनाइएगा जरूर, सवाल आएगा 100%। क्रॉस कट चीजल का उपयोग जो है भैया नालियां, कीवे या स्लॉट काटने के लिए उपयोग करते हैं। सीधे मुद्दा का बात कर रहे हैं। एगो डायमंड पॉइंट चीजल आपको दिख रहा है फिगर में, कोई भी कॉर्नर पे ग्रूव या टी स्लॉट के लिए बनाने के लिए अपना लोग डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। काम भी आपको दिख रहा होगा। एगो टाइप है कोल्ड चीजल का हाफ राउंड। अर्धवृत्ताकार खांचे बनाना अगर आपको होगा, खांचा आधा वृत्ताकार है ना, उसके लिए अपना लोग करते हैं हाफ राउंड चीजल का उपयोग। ठीक है। पांचवा एगो टाइप है मेरे भाई काउ माउथ चीजल। धातु को चौड़ाई में अगर फैलाना हो, है ना, काटना हो, उसके लिए जो है काउ माउथ चीजल का उपयोग करते हैं। फिगर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। छठा टाइप है मेरे भाई हॉलो चीजल। गोल या अर्धगोलाकार स्लॉट बनाना हो, अगर गोल चाहे आधा गोल, गोल चाहे आधा गोल स्लॉट वगैरह बनाना हो आपको किसी भी शीट मेटल पे, तो इसका उपयोग करते हैं। सातवां है मेरे भाई ऑफसेट, इसी को कहते हैं साइड कट चीजल। सतह का अगर कोई है किनारा के पास अगर कटिंग करना हो, कोई भी हमारा ये जॉब है इसका किनारा वगैरह छीलना हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल हटाना हो, अपना लोग ऑफसेट चाहे साइड कट चीजल का उपयोग करते हैं। आठवां है मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण चीजल वेब चीजल, जो दिख रहा है फिगर में, है ना। ये सवाल 100% आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। शीट मेटल के बीच वाला भाग निकालने के लिए, चाहे ड्रिलिंग के बाद ड्रिल किए हुए स्थान का बीच वाला धातु को निकालने के लिए अपना लोग वेब चीजल का उपयोग करते हैं। काम के साथ आप देखिए रहे हैं, जैसे ये हमारा कोई जॉब है, यहाँ जॉब पे ड्रिल ऑपरेशन किए हैं, है ना। अब यहाँ से ये वाला जो बीच वाला एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हटाने के लिए तब ना एक समान होल यहाँ पे दिखेगा, बीच वाला जो है धातु निकालने के लिए अपना लोग करते हैं वेब चीजल का उपयोग। 110% सवाल देखने के लिए मिलेगा सीबीटी एग्जाम में। अब जो है चीजल से सब कुछ तो पते है आप लोग को, कुछ हो इसमें दम तो है नहीं। कंफर्म रहिए, जितना कंटेंट हम बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे, पढ़िएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। उतना हम इतना शॉर्ट में बता दिए हैं आपको, एक बार पढ़िएगा जरूर। साथ ही साथ हम तो बोलिए रहे हैं ना सब दिन। बाकी छेनी का जो है ना हार्डनिंग और टेम्परिंग से एगो सवाल देखने के मिलेगा। हार्डनिंग और टेम्परिंग कहते हैं किसको? हार्डनिंग के साथ साथ हमेशा जो है टेम्परिंग का प्रक्रिया किया जाता है, वो क्या होता है आप आज जान जाइएगा। सब दिन बोलिए रहे थे ना। छेनी का जो काटने वाला हिस्सा है, ये मान लेते हैं ये हमारा चीजल है, ये हमारा चीजल है, कोई सा भी चीजल है, ये चीजल है, तो ये हमारा कटिंग वाला पार्ट यही ना है ना। काटने वाला भाग जो है वो लाल है ना, ताप पर रेड हीट पर गरम जब उसको कीजिएगा, छेनी का जो काटने वाला ये हिस्सा है कोई आग में डाल के गरम जब करिएगा, है ना, गरम होने दीजिए कुछ देर, ठीक है।
उसके बाद क्या करिएगा, कुछ देर के लिए गर्म होने, जैसे लाल हो जाएगा उसका ये वाला हिस्सा, पूरे लाल हो जाएगा, है ना, तो अब क्या कीजिएगा, कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दिया, रख दीजिएगा, कहीं हवा उस पर लगते रहेगा, जिससे क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, ये हीटिंग, ये आपको हार्डनिंग वाला प्रोसेस बता रहे हैं। छेनी का जो है ये वाला हिस्सा, जो धार वाला हिस्सा है जिससे काटते हैं, उसको आग में लाल कर दीजिए, गर्म करके कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, हवा में ठंडा होने दीजिए उसको। फिर क्या करिएगा, उसको आग में डाल दीजिए 150 सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है, फिर से उसको दोबारा गर्म कीजिए। ठीक है, वही वाला जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, हार्डनिंग। आग में दे दिए चीजल को, बहुत देर तक गर्म होने दिए, लाल हो गया, फिर उसको रख दिया हवा में, छोड़ दिए, ठंडा नहीं दिए उसको। वही वाला जो प्रोसेस है ना, फिर उसको एक बार आग में डाल करके फिर जो है छोड़ दीजिए, तो वही वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, हार्डनिंग। अब देख लीजिए टेम्परिंग क्या होता है। जैसे जब भी किसी भी धातु में जब हार्डनिंग प्रोसेस कीजिएगा, तो वो टेम्परिंग आपको करना ही पड़ेगा 100%, तब भी वो जो है अधिक देर तक टिकेगा उसका धार। टेम्परिंग के लिए अपना लोग क्या करते हैं, जैसे ये दोबारा गर्म किया ना 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीजल को, उसको क्या कीजिए, तेल में चाहे पानी में डुबा दीजिए, निकाल दीजिए, कार्बन का मात्रा उसमें चढ़ जाता है। तो हार्डनिंग के बाद ये जो पानी में डुबा करके, तेल में डुबा करके निकालने वाला जो प्रक्रिया है, वो कहलाता है टेम्परिंग। पानी में डुबाने वाला चीज क्या हो गया, टेम्परिंग, और गर्म करने वाला बात जो हो गया वो हार्डनिंग हो गया। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है भाई, अधिक गर्म हो नहीं, और लाल तो किए, मतलब इससे अधिक नहीं कर देना है। ऐसा अगर हो जाता है गर्म धातु, तो क्या हो जाता है, ब्रिटनलियस वाला गुण आ जाता है उसके अंदर में, भंगुरता वाला गुण आ जाता है। तो भंगुरता वाला गुण अगर आ जाएगा किसी भी धातु में, उसमें चोट मारेगा तो टूट जाएगा, है ना, मतलब टूट जाएगा वो, इतना जान जाइए। इसलिए अधिक जो है गर्म करना नहीं चाहिए। हार्ड और टेम्पर से क्या हो जाता है, छेनी में, चीजल में धार मजबूत होता है, और लचीलापन वाला गुण आ जाता है उसमें, है ना, इसीलिए अपना लोग चीजल में हार्डनिंग और टेम्परिंग वाला प्रोसेस करता है। ये तो था हार्डनिंग और टेम्परिंग, आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा आसान भाषाओं में। दूसरा मेरे भाई बात है चीजल में, ग्राइंडिंग ऑफ चीजल। ग्राइंडिंगो करना है चीजल को बहुत देर तक, मान लीजिए चीजल का हेड है ये, हथौड़ा हमारा चल रहा है, तो ये चपटा नहीं हो जाता है, फैल जाता है ना उसका हेड, है ना, तो सही से काम नहीं करेगा, चोट बढ़िया से प्रहार जो है इस पे होगा, सटीकता से नहीं होगा, यहाँ हाथ वगैरह कटने का भी खतरा रह जाता है, चपटा हो जाएगा, है ना। वही चपटा वाला छेनी पे जो प्रहार होता है, ये चपटा जो हो जाता है, उसी चपटे वाले चीज को कहते हैं मशरूम। याद रखिएगा, सवाल 100% देखने के लिए मिलेगा। चीजल को का अगर फैला हुआ, अगर बहुत अधिक चोट लगने के बाद फैल जाता है, चपटा हो जाता है उसका हेड, उसी को कहते हैं मशरूम, है ना, उसी को कहते हैं मशरूम हेड चीजल। उस मशरूम हेड चीजल को जो है भाई क्या करिएगा, फेंक थोड़े दीजिएगा, नया थोड़े खरीदिएगा, उसको जो है अपना लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं। अगर खराब हो जाए, मशरूम टाइप अगर हमारा हेड हो जाए, उसको ग्राइंडिंग कर दीजिए, है ना, तो अब क्या होगा, है ना, ग्राइंडिंग कर दिएगा तो उससे एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी है ग्राइंडर की सहायता से हट जाएगा वो, है ना, तो फिर वो जो है आसानी से आप फिर उपयोग करिए उसका। ये वाला प्रोसेस था, है ना। छेनी का जो है फेस एंगल हमेशा याद रखिएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री तक रखा जाता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो था ग्राइंडर वाला प्रोसेस था। अब जो है अगला बात इसमें टॉपिक, है ना, ये लास्ट क्लास है चीजल का, इसको ध्यान से आप लिखिएगा जरूर, सुनते रहे हैं आप। कटिंग एंगल ऑफ चीजल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, चीजल का, जहां से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। फिगर देखिए आपको चेंज हो गया है, कटिंग एंगल, उसको ध्यान से देखिए, किस वाले हिस्सा को है कटिंग एंगल कहते हैं, किसको रेक एंगल कहते हैं, किसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं। आप फिगर को ध्यान से बनाइएगा जरूर, कम से कम 2-3 बार। सवाल एक्स के रूप में पूछ देगा, भैया ये अल्फा वाला जो है हिस्सा या बीटा वाला हिस्सा एक्स के रूप में पूछ देगा, ये वाला कौन सा एंगल है, तो आपको याद रखना है अगर आप फिगर बना लेते हैं 1-2 बार तब। सबसे पहला एंगल जो वहां आपको दिख रहा है पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल, फिगर देखिए ध्यान से, उसको जो है बीटा द्वारा प्रदर्शित किया गया है,
स्पष्ट आपको दिख रहा है। छेनी का जो है ना एंगल, है ना, चिपिंग की जाने वाली, जो आपको जिस धातु को काटिएगा, चिपिंग करिएगा, छीलिएगा, उस पर निर्भर किया करता है कितना एंगल रखना है। जैसे कि हमको ये हमारा धातु है, ये हमारा धातु, इसको हमको काटना है, कितना हम झुका के रखें, कितना क्लियरेंस एंगल रखें, कितना हम रेक एंगल रखें, कितना हम कटिंग एंगल रखें, वो जो निर्भर करता है धातु पे, किस टाइप का हमारा धातु है। हार्ड धातु है तो उसके लिए अपना लोग क्लियरेंस एंगल थोड़ा सा रखते हैं, और सभी कुछ आपको हम बताते हैं। धातु का जो है मुख्य कोण जो होता है, ये कौन सा होता है, कटिंग एंगल, है ना। सबसे मेन जो है एंगल होता है धातु का, है ना, धातु को काटने वाला, वो होता है पॉइंट एंगल चाहे कटिंग एंगल। इसको जो है हमेशा सामान्यतः जो है 35 डिग्री से 70 डिग्री तक अपना लोग रखते हैं भैया, ये कंफर्म रहिएगा। ये लाइन तो लिख दीजिएगा कॉपी में। दूसरा एंगल आपको दिख रहा है वहाँ फिगर में, रेक एंगल, ठीक है ना भाई। रेक एंगल क्या होता है, यह छेनी के फेस और वर्कपीस की सतह के बीच का कोण है। आपको स्पष्ट दिखिए रहा है ना। छेनी का जो है रेक एंगल, छेनी का फेस और वर्कपीस की सतह का बीच का एंगल है, जिसको कहते हैं अपना लोग रेक एंगल। फिगर देख रहे हैं, इसका जो है रेक एंगल अपना लोग जो रखते हैं जो पर, वो है 8 डिग्री से 20 डिग्री तक। याद रखिएगा मेरे भाई, एंगल भी याद रखिएगा, सवाल 100% आएगा। तीसरा है भैया क्लियरेंस एंगल, दिख रहा है आपको क्लियरेंस एंगल। छेनी की निचली सतह, सबसे निचले वाला सतह है, और वर्कपीस के बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल कहलाता है, क्लियरेंस एंगल, जो दिख रहा है आपको। क्लियरेंस एंगल जो है अपना लोग रखते हैं भाई 5 डिग्री से 8 डिग्री तक जॉब से, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब देख लीजिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना, वर्कपीस की सतह से के सापेक्ष छेनी का जो झुकाव कोण है वही क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल, जो आपको फिगर में दिख रहा है मेरे भाई। ये जो है एंगल 22 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। ये तीनों बात, 4 पॉइंट जो आपको हम बताएं जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसको जो है आप लोग लिखिएगा और फिगर इसका बनाइएगा जरूर। अब जो है अगला जो है हमारा बात है, केवल आसान बात है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट इसको नहीं कह सकते हैं लेकिन है, विभिन्न मेटल के लिए अनुवांशिक एंगल। जैसे कि ये जो अभी देखे ना, पॉइंट एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, ये एंगल जो होता है अल्युमिनियम के लिए कितना रखा जाता है मेरे भाई, तांबा के लिए, पीतल के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, है ना, रेक एंगल कितना रखा जाता है, या झुकाव एंगल कितना रखा जाता है, ये सभी चीज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिएगा जरूर। एक वो और बात है, चिपिंग प्रोसेस। चिपिंग प्रोसेस क्या होता है टीजल का, वही जो छीलने वाला जो है ना प्रोसेस को अपना लोग कहते हैं चिपिंग। किसी धातु पर से एक्स्ट्रा मेटेरियल हटाने वाला जो प्रोसेस है उसी को अपना लोग कहते हैं चिपिंग प्रोसेस, है ना मेरे भाई। और एक दो बात क्या है उसमें, चिपिंग का एंगल विधि, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो गए हैं, सुनिएगा, ये सब जो सुन करके भी आप लिख सकते हैं। चिपिंग का जो है एंगल विधि अगर कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, तो छेनी का फेस की सतह पर जो है 10 डिग्री का क्लियरेंस एंगल हमेशा बनाए हुए रखना चाहिए, आपको याद रखना है, इस लाइन को लिख लीजिए। रेक एंगल जो है ना, जो आपको भी फिगर में दिख रहा है, वो लगभग जो है आपको हमेशा 20 डिग्री तक रखना चाहिए मेरे भाई। हथौड़े का जो प्रहार करते हैं ना छेनी पर, है ना, उसके बीच का जो एंगल है ना, जो झुका हुआ एंगल है, 30 से 40 डिग्री रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब जो है प्रत्येक प्रहार पर के बाद जो है छेनी को आगे जो है 2 से 3 mm बढ़ा करके रखिए हमेशा, है ना, इससे क्या होगा, आसानी से चलेगा। चिपिंग के दौरान अगर अपना लोग सावधानी का बात करते हैं, वर्कपीस को जो है मजबूती के साथ क्लैंपिंग कर लीजिए आप चिपिंग करते समय। हैमर हमेशा सीधा दिशा में मारिएगा। छेनी का धार बार बार साफ करते रहना है आपको। आंखों पर जो है हमेशा गूगल्स पहन करके, चश्मा पहन करके यूज करिएगा। ये सारा जो है चिपिंग करने के दौरान में सावधानी अपना सकते हैं। अब छेनी का उपयोग करते समय सावधानी क्या क्या रखना चाहिए, मतलब छेनी का जो है हेड
चपटा नहीं रहना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, है ना। धार जो है थोड़ा खराब नहीं होना चाहिए, कुंदरा टाइप का नहीं होना चाहिए, उसको ग्राइंडर की सहायता से सही कर सकते हैं आप। काम वो काम के अनुसार जो है अपना लोग छेनी का चयन करते हैं, चीजल का चयन करते हैं। ये सारा बात आपको जो है हमेशा याद रखना चाहिए। ये सब सावधानी से लेकर के, है ना, सभी कुछ आपको ध्यान में रखना है। और आज ये अध्याय 4 खत्म है। कल से जो है अपना अध्याय 5 स्टार्ट होने वाला है, उसको कंटिन्यू देखिए। हम टोटल जो है आपका टॉपिक आसान भाषाओं में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।